Good morning student, my name is Shruti Jana and I am a faculty of public finance. Hope everyone is doing well at their home and taking care of themselves and their loved one. So in the last previous lectures and in your Zoom meeting we have discussed the meaning of your public finance. कि public finance होता क्या है, what does actually public finance means and what is the difference between a finance and just money and a sum of money, and what is the difference between a accounting and a financial term. So in the last lecture we have also covered your part that what are the importance of public finance, what are the components of public finance की public finance की क्या क्या components होते हैं, like public expenditure, public revenue and public debts. So public finance basically means it is a branch of economics. ये क्या होती है? It is the oldest branch of economics. Economics की हमारी सबसे पुरानी ब्रांच होती है that deals with the finance की कैसे अब हमारा जो पब्लिक है, जो गवर्नमेंट है, वो अपने फाइनेंस को मेंटेन करती है and how they are dealing with the finance which they are having or which they want, which the revenue will government generate through the taxation. So in this lecture we will be covering your scope of public finance and the function of public finance. Scope basically means कि what are the components or what are the main factors which will be covered in public finance, and the function in functions we will be covering your importance of public finance. Let's start this lecture. So first of all, let's revise what is public finance. It is the task of economic stabilization, requires the economy from straying too far above or below the path of steady high employment. So basically what public finance means, public finance, it is the study of income and expenditure of government at the central, state and local level. When I am talking about public finance, obviously it is I am talking about at government level or at the public level, not at an individual level. So सबसे पहले हम ये डील करते हैं कि इनकम कितनी हो रही है, गवर्नमेंट की कितनी इनकम है, जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना है. अगर हमारे पास इतना एक्सपेंडिचर का हमारे पास बजट बना लिया कि दैट इट इज़ इतना हमारे को एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट को इतना एक्सपेंडिचर करना है, सो कितना लोन लेना है रेवेन्यू से जो हमारा शॉर्टफॉल होता है. सो पब्लिक फाइनेंस बेसिकली क्या करता है, गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर में डील करता है. गवर्नमेंट हैज़ टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन, गवर्नमेंट को सर्टेन फंक्शन करने पड़ते हैं इन अ कंट्री सच एज टू सप्लाई सर्टेन public or collective goods which individual cannot do on a single perform. So जो एक इंडिविजुअल क्या आप सिंगल एक इंडिविजुअल होकर रोड बनवा सकते हो, क्या आप एक इंडिविजुअल होकर सबको एम्प्लॉयमेंट दिलवा सकते हो? नहीं, ये काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. सो ऑल दिस फंक्शन रिक्वायर्ड मनी. इस सब चीज़ के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है. पैसे के साथ साथ आपको क्या चाहिए होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए होता है. सो इन दिस वी विल डीलिंग ऑल योर पब्लिक फाइनेंसेस. नेक्स्ट आता है आपका कंसेप्ट के बाद आता है हमारे स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस. स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस में फर्स्ट ही कवर करते हैं हम पब्लिक रेवेन्यू. पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, द पब्लिक रेवेन्यू रिफर्स टू द रेवेन्यू और द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. जो हमारी गवर्नमेंट की इनकम होती है और जो गवर्नमेंट का हमारा पैसा जिसके पास गवर्नमेंट के पास आता है वो हमारा पब्लिक रेवेन्यू होता है. द रेवेन्यू रिफर्स टू द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. ये हमारी गवर्नमेंट की इनकम होती है. ब्रॉडली द इनकम ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू एंड जो हमारे टैक्स रेवेन्यू होता है, दूसरा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है. टैक्स रेवेन्यू इज दैट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू विच इज़ कलेक्टेड बाय द फॉर्म ऑफ बाय द सोर्स ऑफ टैक्स. लाइक आप एक इंडिविजुअल हो एंड यू आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, दैट कंस्टिट्यूट इन अ टैक्स रेवेन्यू. नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे होता है, लाइक गवर्नमेंट ने कोई आपके ऊपर चार्जेस क्रिएट करना है कि आपको इतना चार्जेस पे करना है या पेनल्टीज़ आपको इतनी भरनी है. दीज आर द, या फिर गवर्नमेंट की जो खुद की कंपनीज होती हैं जो उनसे आता है पैसा, दैट इज़ कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू. वो नॉन टैक्स होता है. टैक्सेबल रेवेन्यू इज़ दैट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ टैक्सेशन. एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इज़ दैट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक पेनल्टीज़ और फिर गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं उससे जो हम कलेक्ट करते हैं. These part explain the types of taxes, the effect on taxes on the economy and the people, and the advantage and disadvantages of tax. It includes the study of sources of non-tax revenue of the government also.
नेक्स्ट आता है स्कोप में हम पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को, वही हमने कहाँ करना पड़ता है गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना होता है सब्सिडीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, आपका लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। The part of the public finance explain the objective of public expenditure, the classification of public expenditure, cause of increased public expenditure, effect of spending money in different ways, etc. Basically what is public expenditure? क्या हो गया हमारा public expenditure हो जाता है जो गवर्नमेंट खर्चा करती है लोगों की वेलफेयर के लिए। पब्लिक डेब्ट ऑब्वियसली तो जो हमारा रेवेन्यू होता है वो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं कर पाती गवर्नमेंट जितना उसका एक्सपेंडिचर होता है, जितना उसकी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर दिस उसके लिए क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को लोगों से लोन लेना पड़ता है, या वो बैंक से लेगी, अपने आम जनता से लेगी, किसी से उसको लोन लेना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड पब्लिक डेट्स। द पार्ट्स एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट्स, बर्डन ऑफ पब्लिक डेट्स एंड द कॉज रिस्पॉन्सेस for the growth of the public debt in a modern economy. नेक्स्ट आ जाता है स्कोप का एक और होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज़ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि कैसे हमारे पब्लिक फाइनेंस को जो आया है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। दिस इज़ मोर प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ऑब्वियसली बात है इसमें क्या है, जो आ रहा है उसको कैसे देखा जा रहा है। लाइक आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें इन्विजिलेटर आता है, वो आपको कैसे एडमिनिस्टर कर रहा है। इट स्टडी द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट इन इम्पोजिंग टैक्सेस, collecting the taxes, spending the collected money and getting the government income and expenditure audited by the component authority. It also explains how the government adjusts the two sides of public finance to each other. Obviously इसमें क्या है, जो टैक्स आया है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, उसको कैसे रखा जाएगा, जो टैक्स आ रहा है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अगर हमारे पास एक्सेस मनी है तो उसको किस तरह से कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके से उसको वैल्यू फॉर मनी हमारे को बढ़ाना है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली मीन्स क्या होता है, जो प्रोसीजर हमारा चलता है, जो काम करने का तरीका होता है। नेक्स्ट आता है क्या आ गया, इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। अब मुझे पता है कि हमारा ड्यू टू कोरोना की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म हो गई है, स्टेबिलिटी नहीं हो रही, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि उसको एक स्टेबल बनाना है, एक प्रॉपर पॉलिसी लेनी है, लाइक फिजिकल पॉलिसी अच्छी से लगानी है, उसको मनी पॉलिसी जो हमारी होती है वो अच्छे से मेनटेन करनी है। सो दिस इज़ हेल्प, ऑल दिस हेल्प द गवर्नमेंट इन पब्लिक फाइनेंस, कैसे करना है उसको मेनटेन करना है। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शंस क्या है, क्या पब्लिक फाइनेंस क्यों ज़रूरी है। आपका पब्लिक फाइनेंस इज डिफाइन द स्टडी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। द नेचुरली द फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट को जिस लिए अपॉइंट करा गया है, जो उसके फंक्शन होंगे वही पब्लिक फाइनेंस के आपके फंक्शन होते हैं। द फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस हैज़ ऑल्सो ग्रोन, वो बढ़ गए हैं, मल्टीपल एंड डाइवर्सिफाइड मतलब बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लिया। ये नहीं कि खाली अब उसका काम क्या है पैसा पूरा, नहीं, अब उनको इन्वेस्टमेंट लगना करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ओवर अ लॉन्ग पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये क्या क्या है हमारे डिफेंस। अब हमारा जब तक डिफेंस अच्छा नहीं होगा, गवर्नमेंट को अपने डिफेंस में इन्वेस्ट करना है, जब तक उसका डिफेंस अच्छा नहीं होगा उसके हमारी इंडिया की सिक्योरिटी अच्छी नहीं रहेगी। कंट्री की जो हमारा रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर मेरे पास पैसा ही नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो क्या होगा, चोरी बहुत ज़्यादा होगी, लूटपाट बहुत ज़्यादा होगी। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक फाइनेंस टू मेंटेन अ प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करना, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम एक ही इंसान सबको इक्वल टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो कोई करोड़ों रुपए कमा रहा है उसके ऊपर भी सेम टैक्स है, जो कुछ नहीं कमा रहा उसको भी टैक्स पे करना है। सो इट इज़ नॉट अ इक्वल। सो गवर्नमेंट को इनइक्वालिटीज़ ख़त्म करनी है और जो इक्वालिटी को प्रमोट करना है। रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वालिटीज़, की कहीं ऐसा होता है कि कहीं रीजन तो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड होते हैं, कुछ रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। सो लाइक गवर्नमेंट ने अब क्या करा था कि जैसे उत्तराखंड दैट इज़ नॉट डेवलप्ड रीजन, सो उसको प्रमोट करा, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी, वहाँ का डेवलपमेंट करा। ऑल दिस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी ये।
सो फर्स्ट इज़ योर डिफेंस। डिफेंस में गवर्नमेंट को सारा का सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल अगेंस्ट द एग्रेशन ऑफ अदर कंट्रीज एंड एक्सट्रीमिटीज और अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल। Even today, the Ministry of Defense is the one of the most important and the high-profile ministry of any government. A large part of the budget is earmarked for the defense of the country. Obviously, the large portion of your जो budget होगा वो कहाँ दिया जाएगा? डिफेंस को दिया जाएगा, बिकॉज सबसे पहले सेफ्टी होती है। अगर हमारे को सेफ्टी नहीं, लाइक अफगानिस्तान का हम लोग केस ले सकते हैं। अब दे आर नॉट, अगर उनकी प्रॉपर डिफेंस होता, प्रॉपर सिक्योरिटी होती, तो उतना तालिबान उनको कैप्चर ना कर पाता। सो दैट्स वाई डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। नेक्स्ट आता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली अगर पुलिस को हायर करेंगे, अच्छी पैरामिलिट्री फोर्सेस अप्लाई करेंगे, तो उनको भी हमारे को बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अच्छी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। फॉर मेंटेनिंग दैट वी ऑल्सो नीड योर फाइनेंस। तो ये गवर्नमेंट की इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इज़ नॉट ओनली टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर बट टू इम्प्रूव इट ऑल वेज। ऑब्वियसली और सारे वेज में इनको इम्प्रूव करना पड़ता है गवर्नमेंट को। लाइक ड्यू टू कोरोना के कारण अब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डाउनफॉल में चली गई। नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लोन टू द जो लोअर क्लासेस थे, SMEs को लोन्स प्रोवाइड करना, सो दैट दे क्या कर सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं। इन लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज गिवन टॉप प्रायोरिटी, उनको दी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़। गवर्नमेंट का सबसे मेन क्या होता है, एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज़ आर बहुत ज़्यादा बैड होती हैं। दे गिव राइट्स टू सोशल अनरेस्ट, रिवोल्यूशन एंड ब्लडशेड। हैंस वन ऑफ द फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। सबसे मेन फंक्शन होता है गवर्नमेंट का पब्लिक की इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना। सो कैसे करती है, जिसकी हाई इनकम वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करना, जो कम वाले हैं उनको एग्जेप्ट करना टैक्सेस से। नेक्स्ट आता है रीजनल इनइक्वालिटीज़। लाइक कि अगर कहीं किसी एरिया में बहुत ज़्यादा रीजनल इनइक्वालिटी है, देन गवर्नमेंट उस चीज़ को प्रमोट करती है कि उनका डेवलपमेंट किस तरीके से करा जाए बाय प्रोवाइडिंग योर सब्सिडी। So this is your lecture of public finance. In this lecture we have covered your scope and the function of public finance. If you are having any doubt, please do ask me in your Zoom meeting. Thank you.